उत्तरकाशी के सिलक्वारा टनल में बीते 17 दिनों से फंसे 41 लोगों को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। लेकिन 17 दिन के बाद मजदूरों को बाहर निकालने के बाद जिस तरह से पूरे देश में खुशी का माहौल है वो भी देखते बनती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जाकर इस बात की जानकारी भी धीरे धीरे सामने आ रही है कि आखिरकार उस दिन यानी 12 नवंबर के दिन क्या हुआ था, कैसे ये 41 मजदूर टनल के अंदर फंस गए थे, क्यों वो सब निकल नहीं पा रहे थे, ये लंबी सुरंग कितनी लंबी है और कितनी दूरी पर ये पूरा हादसा हुआ है। इस पूरी के बारे में, इस पूरी घटना के बारे में अब एक एक पर तो वो मजदूर बता रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो काम कर रहे थे उन्होंने भी इस टनल और इस हादसे के बारे में पूरी जानकारी दी है। दरअसल आम दिनों की तरह ही 12 नवंबर को भी रोजाना की तरह जो मजदूर छुट्टी पर थे यानी जो दिन में काम करते हैं वो काम करने की तैयारी में जुटे हुए थे। रात में जो काम लोग करते हैं वो भी अपना काम खत्म कर चुके थे और तकरीबन 12 दिसंबर की सुबह एक तरफ जहां कुछ लोग मजदूर अंदर ही सोते थे और वहीं रहते थे, वहीं कुछ मजदूर जो दूसरे सिरे में यानी कि जो बाहरी सिरे में काम करते थे वो वहीं बाहर आ जाते थे। लेकिन कुछ मजदूर ठंड की वजह से वहीं अंदर ही काम करते थे और वहीं रहते थे। 12 नवंबर की सुबह करीब 5:30 बजे ये पूरी घटना हुई जब अचानक भूस्खलन शुरू हो गया और इस दौरान जब तक जिसको मौका मिला वो तमाम मजदूर बाहर की तरफ भागने लगे। लेकिन अचानक देखते ही देखते टनल का 60 मीटर लंबा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। कैसे गिरा इसके बारे में जानकारी नहीं सामने आई और इसके गिरने के बाद 41 मजदूर सुरंग के अंदर फंस गए। बता दें कि ये मजदूर सिलक्वारा छोर से अंदर गए थे। जिस सुरंग में फंसे उसका तकरीबन 2340 मीटर का हिस्सा अब तक तैयार हो चुका है, यानी 2 किलोमीटर से ज़्यादा का हिस्सा तैयार हो चुका है और इसी हिस्से में भूस्खलन के बाद पहाड़ का लगभग 200 मीटर की दूरी पर यह हिस्सा गिरा था। यानी जो सिलक्वारा की तरफ छोर है, एक दूसरी तरफ जो छोर है, उस छोर के दोनों छोरों के बीच में तकरीबन 2.25 किलोमीटर का काम हो चुका है। लेकिन शुरुआत में सिलक्वारा की तरफ से जब आप 200 मीटर अंदर जाते हैं उसके बाद तकरीबन 60 मीटर का ये लंबाई का एक पूरा पैच भरभरा कर नीचे गिर गया था। यानी मजदूर 260 मीटर दूर सुरंग के मुहाने से फंसे हुए थे। इन मजदूरों के पीछे मूव करने के लिए तकरीबन 2 किलोमीटर का इलाका था, वहाँ ये आराम से घूम सकते थे और उस सुरंग की जो चौड़ाई थी वो तकरीबन 50 फीट चौड़ी रोड थी जो कि तैयार थी और 2 किलोमीटर ये लोग आराम से मूव कर सकते थे और यही वजह है कि इतनी दिनों तक ये वहाँ सरवाइव कर पाए। घटना के बाद से हर कोई सदमे में था। लेकिन इस दौरान एक मजदूर जिसने इस पूरी हादसे को अपनी आंखों से देखा वो था उड़ीसा का रहने वाला जो कि नवरंगपुर का रहने वाला साइबन बत्रा था, जो कि मजदूर था जिसने सिलक्वारा सुरंग हादसे के दौरान अपने करीब से इस पूरे घटनाक्रम को देखा। शॉर्टकट मशीन के ऑपरेटर के तौर पर काम करने वाले इस मजदूर ने जैसे ही इस हादसे को देखा वहाँ की तस्वीरें देखी, इसकी खुद की तबीयत खराब हो गई थी। उसने बताया कि जहाँ भूस्खलन हुआ उससे कुछ दूरी पर ही वो अपने कुछ साथियों के साथ बैठा हुआ था और 1 सेकंड में वहाँ बम ब्लास्ट जैसा एक तेज आवाज के साथ पूरा मलबा और सुरंग के अंदर एक धूल की गुबार के साथ नीचे बैठ गया। ऐसा लगा जैसे पहाड़ पूरा टूटकर उस सुरंग को दबा चुका हो। इस दौरान उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी और इस हादसे के बाद वो इतना सदमे में चला गया था कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। हालांकि बाद में जब उसको ठीक हुआ, वो मानसिक तौर पर मजबूत हुआ, तो साइमन बत्रा ने इस बात की जानकारी दी कि उसके कुछ साथी काम खत्म करने के बाद भूस्खलन वाली इस जगह से थोड़ा बाहर निकल करके बैठे हुए थे और किनारे बैठ करके बातचीत कर रहे थे। कुछ साथी अंदर की ओर गए हुए थे। इसी बीच बम ब्लास्ट जैसी आवाज आई और भारी भूस्खलन हुआ और पूरी सुरंग में धूल का गुबार छा गया। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ और कैसे अपनी जान बचाने के लिए भागना है। उन्हें तो ये भी लगा कि ऐसा ना हो कि पूरी टनल ही भरभरा कर बैठ जाए और पूरी टनल ही बैठ जाए और अंदर जो लोग हैं सभी लोग मारे जाएं। इसी को सोचते हुए वो बाहर की तरफ भागे। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिर्फ 60 मीटर का जो हिस्सा था वही धंसा हुआ था। शुरुआत में खबर आई थी कि टनल में फंसे मजदूरों की जो संख्या है वो तकरीबन 40 है। हालांकि बाद में एक मजदूर जो टनल के अंदर गया हुआ था घूमने के लिए, वो बाहर निकला तो उसने बताया कि वो भी अंदर ही फंसा हुआ था और पता चला कि 40 से बढ़कर ये संख्या 41 हो गई है।
और ये सब एक बड़ा हिस्सा धंसने की वजह से फंस गए। अंदर फंसे मजदूरों को इस दौरान तनाव से मुक्त रखने के लिए बड़ी कोशिशें की गई। बाहर से प्रशासन ने कई तरीके अपनाए और मजदूरों को टाइम पास करने और उन्हें व्यस्त रखने और मानसिक स्थिति खराब न हो इसलिए लूडो, ताश, सुरंग के अंदर शतरंज जैसे खेल भेजे और तनाव से दूर रहने के लिए सलाह दी गई। मजदूर इस दौरान योग करते रहे और अपने आप को मजबूर बनाए रखे। सरकार ने मजदूरों तक फोन भी भिजवाया था ताकि वो अपने घर वालों से बातचीत करते रहें और उसके बाद ताकि उन्हें हालचाल मिलता रहे और सब राजी खुशी रहे। हालांकि अब जाकर के मजदूरों को निकाल लिया गया है और सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट, प्राथमिक उपचार के बाद अब उन्हें एम्स भेजा जा रहा है, जहां 3 दिनों तक वो डॉक्टरों की सलाह और उनकी निगरानी में रहेंगे और उसके बाद उन्हें वापस घर भेज दिया जाएगा। हालांकि इन सभी मजदूरों के लिए भी सरकार ने 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा जिन रैट माइनर्स ने इन लोगों को बचाया है उन्हें भी 50-50 हजार रुपए का इनाम दिया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।